और स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां जवानों से भरा पिकअप वैन को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। तो इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक चालक शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब नक्सलियों के बड़े लीडर की सूचना पर दंतेवाड़ा से जवानों की एक टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली थी। ऑपरेशन से वापसी के दौरान सभी जवान पिकअप में सवार थे। नक्सलियों को इसकी सूचना लगने पर अरनपुर मार्ग में पहले से ही आईईडी प्लांट कर रखा था। जवानों से भरी वाहन जैसे ही उस स्थान पर पहुंची, नक्सलियों ने जबरदस्त आईईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट का नतीजा इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। वाहन में सवार डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर मौके पर ही शहीद हो गए। पीएम मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हमले की कड़ी निंदा की। बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से फोन पर बात की, घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक का दौरा कैंसिल कर सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाएंगे, जमीनी हालातों का जायजा लेंगे। तो फिर बस्तर दहल उठा है, बड़ा हादसा हुआ है। दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, 11 जवान शहीद हुए। नक्सलियों के पिकअप वाहन को ध्वस्त किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हमारे जवान शहीद हो गए और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ले जाते हुए जवानों के पार्थिव शरीर को ले जाते हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर एक बार बस्तर दहल उठा है। नक्सलियों की एक काराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास कहीं ना कहीं कराया है। इतने लंबे वक्त से लग रहा था कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद पर अंकुश लग रहा है, पर अब जिस तरह की तस्वीर आई है उससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि नक्सलवाद अभी खत्म नहीं हुआ। अंतिम चरण में है या नहीं, इसका फैसला अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तस्वीर जो देखने को मिली है वो भयावह तस्वीर है जिसमें जवान शहीद हुए हैं। ये 8 अलग अलग तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नक्सलियों ने पिकअप वाहन को किस तरह उड़ाया, कैसी तस्वीर है, ये अलग अलग तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं नक्सली हमले की। के दौरान जो है माओवादियों ने आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और इस वक्त हम दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में मौजूद हैं, जहां पर माओवादियों ने आज जो है देर शाम को जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें एक जवानों से भरी जो पिकअप है वो ब्लास्ट की चपेट में आ गई है, जिसमें जवानों की शहादत हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है और यहाँ बहुत ही इतना विस्फोट भयानक था कि देख सकते हैं आप, गड्ढा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बस्तर में जो है तीनों जिलों में अगर हम माओवादियों की जो इलाके में कंपेयर करें तो जो है दंतेवाड़ा जो है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कितना विस्फोट जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि जो है करीब करीब जो है 5 फीट से ज़्यादा जो है गड्ढा यहाँ पर हो गया। और ये जो है मुख्य सड़क है, ये अरनपुर से पालना होते हुए जो है सीधे दंतेवाड़ा कुआकोंडा को जोड़ती है। इसी मार्ग पर जो है आगे जयगुंडा स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि फोर्स जब यहाँ से जो है यहाँ से गुजर रही थी, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट के दौरान जो है जवानों की शहादत हुई है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा।
आप देख पा रहे हैं कि ये घटना स्थल है जहां पर आ गया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके जहां आईडी ब्लास्ट हुआ ठीक लेफ्ट में ये निशान दिख रहा होगा आपको, ये दरअसल जो है माओवादी करीब जो है 100 मीटर दूर जो है वायर लगा के माओवादी जो है पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए थे, घात लगाकर बैठे थे। और जैसे कि आईजी बस्तर जो है सुनराज पी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पास में गांव है जहां पर आमा त्योहार चल रहा था, और आमा त्योहार के चलते जो है वाहन को वहां रोका गया गांव वालों के द्वारा। तो एक समय जो है माओवादियों को मिल गया, और उसके बाद जो है एक स्पीड होती है अक्सर इलाकों में जब जवान गश्त पे निकलते हैं तो एक तेज रफ्तार से जो है वाहन चलता है, ताकि नक्सल जो है किसी प्रकार की घटना को अंजाम न दे पाए, इसलिए जो है तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं। लेकिन गांव में अमर त्योहार था, जिसके चलते वाहन का जो है स्पीड भी रुक गया था, और गांव से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर माओवादी जो है यहाँ पर घात लगाकर बैठे थे। ये पेड़ और पेड़ के पीछे जो है ये आप देख पा रहे हैं कि ये पत्थर है, और यहीं पर माओवादी जो है घात लगाकर बैठे थे। यहाँ पर निशान जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जवानों ने जो है वायर और एक स्विच होता है, जिस स्विच के जरिए जो है आईडी ब्लास्ट करते हैं, उस स्विच को जो है जवानों ने यहाँ बरामद किया है। ये करीब जो है घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर है, और जहां पर जो है ये स्विच बरामद किया गया है। हमारे पास में इस वक्त जो है जवान भी है, उनसे जानते हैं कि सर आप कुछ बोलेंगे सर, ये स्विच यहाँ पर था। चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत चलते जो है जवान जो है मीडिया में चर्चा नहीं करते, लेकिन जो हमको जानकारी मिली है, ये घटना स्थल से करीब जो है 100 मीटर दूर एक पेड़ के पास में जो है एक स्विच था, जहां पर माओवादी पहले से घात में बैठे थे। और जैसे ही जवानों को वाहन यहाँ पहुंचा तो उन्हें एक सिग्नल मिला होगा, और सिग्नल के साथ ही जो है माओवादियों ने एक स्विच दबाया। स्विच के जरिए जो है भयानक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में 10 जवान आ गए हैं और एक वाहन चालक आ गया है। घटना के बाद जो है तत्काल पुलिस जवानों ने जो है दोनों और यहाँ पर जो है यातायात जो है बंद कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़े वाहन पिकअप हो गए, चाहे बाजार गाड़ी हो, इसके अलावा जो है यहाँ पर लोग कितनी संख्या में आना जाना करते हैं। करीब जो है 2 बजे से लेकर अभी जो है बज रही है 3 घंटा में इतनी संख्या में यहाँ पर वाहनों का आना जाना हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोड कितनी जो है चालू रोड थी। यहाँ पर हर दिन जो है सैकड़ों की संख्या में वाहन का आना जाना करते हैं। ये जो आगे जो है अरुणपुर से जो है जगरगुंडा, जो कि सुकमा के जिला मुख्यालय का क्षेत्र है, जगरगुंडा से भी लोग आना जाना करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जो है आना जाना कर रहे हैं। ये जो लोग हैं करीब 2 बजे से जो है दोनों छोर पर जवानों ने रोक रखा था, क्योंकि आईडी ब्लास्ट के बाद में यहाँ से जाना सेफ नहीं था, जिसके चलते हैं जो है जवानों ने रोक रखा था। और ये जो मार्ग बताया जाता है कि काफ़ी जो है सुचारू मार्ग था, जिसके चलते कहीं ना कहीं जवान जो है बेफिक्र होकर जो है इस रास्ते से जो है वाहन पर सवार होकर आना जाना करते थे। सतीश चांडल, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा। तो पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले में। बता दें आपको ग्राउंड जीरो से ये सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 की लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है, जिसमें जवान शहीद हुए हैं, और हमारे साथ सहयोगी अभी जुड़ेंगे, ज्यादा जानकारी देंगे। दंतेवाड़ा का आरमपुर इलाका, जो कि सुकमा का सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर माओवादी जो है जगदीश की सूचना के बाद में जो है डीआरजी की टीम को उतारा गया था। और सीमावर्ती क्षेत्र जो है नाड़ी इलाका है, उस इलाके में आज सुबह जो है जवान गए थे, और वहां पर जो है जवानों के साथ में माओवादियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली घायल है। और घायल नक्सली के बाद में जो है जवान वापस कमल पोस्ट कैंप पहुंचे हैं, और वहां से घायल माओवादी को लेकर जब जवान वापस कुआकोंडा की ओर रवाना हो रहे थे, जैसा कि बताया जाता है कि 3 गाड़ियां जो है आगे निकली थी, और 2 गाड़ियां जो है यहाँ घटनास्थल को पार करते हुए आगे निकल गई थी। और तीसरे नंबर पर जो गाड़ी थी, जिसमें जो है 10 डीआरजी के जवान सवार थे, उस गाड़ी को जो है माओवादियों ने निशाना बनाया है। और विस्फोट में जो शामिल जो आईडी है करीब 40 से 50 किलो की बताई जा रही है। काफी जो है भयावह ब्लास्ट हुआ, इसके चलते वाहन के परखच्चे उड़ गए, और करीब 50 से 60 मीटर दूर जो है वाहन का जो है गियर बॉक्स गिरा है, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए और एक वाहन चालक जो है वो मारा गया। बताया जाता है कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो सामने जो 2 गाड़ी चल रही थी, वो गाड़ी वापस लौट कर आई है। और बताते हैं कि जो है करीब जो है 5 से 10 मिनट का भी जो है समय नहीं लगा है, और ब्लास्ट में ही जवान जो है मौके पर दम तोड़ दिया, और साथ ही साथ जवानों के जो हथियार थे वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसके बाद जो है
उस समय जो है करीब 7 वाहन यहाँ से गुजरने वाले थे, बाकी वाहनों को वहां रोका गया। उसके बाद जो है बताया जाता है कि घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर माओवादियों ने बैठकर जो है वायर के जरिए जो है ट्रिगर दबाया, जिसके चलते जो है आईडी ब्लास्ट हुई है। और ये इलाका काफी सेफ माना जाता है। यहाँ पर आवागमन जो है भारी मात्रा में हर रोज होता है, जिसके चलते जो है जवानों ने आने जाने के लिए जो है वाहन को चुना है। सदी चांडक, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा हमले में शहीद जवानों के नाम हम आपको बता रहे हैं। मुन्ना राम कर्ती प्रधान आरक्षक, संतोष तामू प्रधान आरक्षक, दुलगो मंडावी नव आरक्षक, लखमू मरकाम नवारक्षक, जोगा कवासी नवारक्षक, हरिराम मंडावी नवारक्षक, राजू राम करटम गोपनीय सैनिक, जयराम कोडियाम गोपनीय सैनिक, जगदीश कवासी गोपनीय सैनिक, धनीराम यादव वाहन चालक। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल जुड़ गए हैं, श्रीनिवास जुड़ गए हैं, ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। युगल ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे अपडेट ले लेते हैं। युगल, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? जी देखिए, जिस तरह से माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया है और कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उसकी वजह से हमारे 10 जवान और 1 सिविलियन मारे गए हैं। जब एक तूफान वाहन में सवार होकर के आ रहे थे तो बिल्कुल घात लगाकर लगभग 40 से 50 किलो का जो आईडी है उसे सुनियोजित तरीके से ब्लास्ट किया गया है। इसमें जो तूफान वाहन है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। इस मामले को लेकर के हमने जो है नक्सल ऑपरेशन आईजी ओपी पाल से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो एसओपी है उसका पूरी तरह से पालन किया गया है और कल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वहां पर जाएंगे। और एक सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर वहां पर ये सूचना लगातार मिल रही थी डीआरजी के जवान को कि सुकमा और दंतेवाड़ा में बड़ी संख्या में जो माओवादी है वो एक्टिव हैं, तो उन्हीं को खदेड़ने के लिए टीम गई हुई थी। जब वापस लौट रही थी घायल जवान, मुठभेड़ जब सुबह हुई उसके बाद एक माओवादी घायल भी हुआ था, उसे लेकर के जब लौट रहे थे इसी समय आईडी ब्लास्ट किया गया है और जब ट्रिगर वहां से दबाया गया आईडी का तो बड़ी विस्फोट हुआ और ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जो वाहन है वो लगभग 50 से 60 मीटर तक उसके जो इंजन है वो जा उड़े, जो चिथड़े उड़ गए थे वाहन के। और ये जिस तरह से माओवादी लगातार इस तरह के अपने कायराना करतूत को अंजाम देते हैं और यहाँ ये कहा जा सकता है कि अब माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए यहाँ पर पीएचक्यू में हाई लेवल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीजीपी अशोक जुनेजा को तत्काल तलब किया। प्रदेश के जितने भी आले पुलिस अधिकारी थे बैठक वहां पर आयोजित की गई है और उस बैठक के बाद एक सार्थक जो नतीजा निकाला गया है, अब माओवादियों के कायराना करतूतों को मसलने के लिए जो हाई लेवल एक कमेटी भी बनाई गई है और बाकायदा वहां पर जाएगी और किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, क्या घटना हुई है और उसके बाद माओवादियों को धकेलने के लिए एक अलग से रणनीति बनाई गई है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, और भी सहयोगी जुड़े हुए। ममता, आपका रुख करूंगी। इतने समय से ऐसा लग रहा था कि जो नक्सली हैं वो बैकफुट पर आ गए, कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं, पर जिस तरह की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है, इतना बड़ा नक्सली हमला उन्होंने किया है, तो एक बार कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास फिर से करा दिया है। देखिए, गर्मियों के समय को लेकर अगर हम बात करें तो खासतौर पे जो है वो अलर्ट होता है और कुछ दिनों पहले आईजी ने भी आशंका जताई थी और चूंकि पतझड़ का समय होता है, सब कुछ साफ साफ नज़र आता है, तो खासतौर पे जवानों को एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि किसी भी तरह के निजी वाहन जो है उसका उपयोग ना करें। पैदल जो है वो खासतौर पर उनको जाने के लिए जो तमाम जो गाइडलाइंस होती हैं उनका पालन करने के लिए कहा जाता है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये ज़रूर है कि लगातार
लगातार जो है वो दावे किए जा रहे थे। और जब इसी तरह के दावों के बीच में अचानक से नक्सली जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, इस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम देके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री दोनों का ये बयान आया है कि चूंकि नक्सली खात्मे की तरफ है और ऐसे में बौखलाहट में जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा कि इंटर स्टेट जो है वो जॉइंट ऑपरेशन होने चाहिए। उन्होंने ज़रूर ये कहा कि ये जान पाना मुश्किल है कि कहाँ पर आईडी है और कहाँ पर जो है इस तरह की आशंका बनी हुई है, लेकिन ये ज़रूर है इसको लेकर सर्चिंग तेज होनी चाहिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको रोका जा सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नितिन नवीन ने बयान दिया न्यूज़ 18 से बातचीत में। उन्होंने कहा कि उनका बयान था कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेताओं पर हमले हुए और उसके बाद में इस तरह से हमले हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इस पर जो है वो सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और अगर कहा जा रहा है कि खात्मा हो रहा है नक्सलियों का या बौखलाहट है, तो उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि उनके मंत्री जो है वो रात के अंदर में कहा जाते हैं उनके संरक्षण में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो बहरहाल इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें तो आप अमूमन देखिएगा कभी भी कि जब इस तरह की बातें होती हैं कि वो नक्सली जो है वो समाप्ति की ओर है, कोई भी सरकारी किया कि पहले ही इस बात की आशंका जताई गई थी आईजी द्वारा कि इस तरह का हमला हो सकता है, तो आखिर उस तरफ ध्यान इंटेलिजेंस का क्यों नहीं गया? ये बहुत बड़ा फेलियर ही माना जाएगा इंटेलिजेंस का कि इतनी बड़ी आशंका जताने के बाद भी दरकिनार कर दिया गया चीजों को। देखिए, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है वो अपने आप में जो है वो तमाम एहतियात बरतने की जो बातें कही जाती हैं, तमाम जो बड़े अधिकारियों के जो दावे आते हैं उसके बीच में अगर हम बात करें तो ये इतनी बड़ी घटना हुई है और जवान लेने के लिए गए थे। तमाम पूरा जो घटनाक्रम आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपने बाकी के जवानों को लेने के लिए गए थे और बारिश हो रही थी, तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर तो है ही, इससे साफ इनकार नहीं किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो बैठक बुलाई, जो से मुलाकात की, तो कहीं इस बात पर भी ये जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं इस पर चर्चा भी की गई है। और जो कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है जिसमें साफ तौर पे ये सामने आया है कि इंटेलिजेंस का फेलियर तो हुआ ही है और इस घटना को लेकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हुए दंतेवाड़ा से। श्रीनिवास, यहाँ पर फेलियर इंटेलिजेंस का इसलिए भी कह सकते हैं, ओपनिंग पार्टी होती है वहां पे, रोड ओपनिंग पार्टी होती है जो पहले चलती है और सब चीजों को परख लेती है कि कैसी स्थिति है, क्या है, उसके बाद जवान आगे बढ़ते हैं। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई जब सर्चिंग पर निकली थी, जवान निकले थे और दूसरे जवानों को वहां से निकालने के लिए निकले थे, तो इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? देखिए, दंतेवाड़ा में जो आज जो घटना घटी है काफ़ी दुखद घटना है। इसमें हमारे 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो जवान हैं सर्चिंग में निकलते हैं, पैदल निकलते हैं, लेकिन जवानों ने जब वापसी के दौरान एक वाहन का सहारा ले लिया और उस वाहन में सवार हो गए, जिसके चलते वो आईडी की चपेट में आ गए और ब्लास्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जवानों को हिदायत दी जाती है कि जब भी सर्चिंग में जाए तो पैदल गश्त करे, लेकिन जवानों की एक तरफ से चूक माना जाएगा, एक तरफ से इंटेलिजेंस जो है खुफिया विभाग उसकी भी एक चूक माना जाएगा, जिससे आज इतनी बड़ी घटना हुई। क्योंकि अप्रैल के माह में ही माओवादियों ने कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, चाहे ताड़ मेटला हो। फरवरी माह से लेकर जून माह तक ये टीसीओसी माह मनाते हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन करके, इसमें छुप के घेर के वार करते माओवादी। और ये जो आईडी प्लांट किया गया था ये काफी समय पहले किया गया था और माओवादी इस फिराक में थे कि कहीं ना कहीं जवान इस ओर निकलेंगे और ये आईडी से इसको ब्लास्ट किया जाएगा। क्योंकि जवान जब सर्चिंग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वापसी दौरान वो मार्ग को बदल देते हैं, लेकिन जवानों ने उसी मार्ग से वापस आए और ये आईडी की चपेट में आ गए। जी ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे, सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी।
नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितने भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हो गई है। हम सभी जवानों के शहादत को सलाम करते हैं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीद हुए परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं सबसे पहले जो जवान शहीद हुए उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, साथ ही उनके शहादत को नमन करता हूं। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा एक कायराना हरकत की गई है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलनी चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए, उनकी शहादत बेकार ना जाए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।